बोले हनुमान जी महाराज की जय। भैया थोड़ा माइक संभाल रहे। भगवान श्री राम का अवतार अयोध्यपुरी में हुआ, क्योंकि यह राम कथा। सज्जनों, जिसलिए भगवान पृथ्वी धरा पर आए, उसका मेन कारण हम थोड़ा सा हम आपको जितना याद है वो बताते हैं। अब हनुमान जी की उत्पत्ति और सुन लो। बोलो हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम में भगवान रुद्र शंकर भगवान की मूर्ति पर पूजा कर रहे थे। वहां उन्होंने फल चढ़ाया। धीरे बोलो। इंद्रलोक में से इंद्र की परी पूज्य स्थला इस मृत्युलोक में आई। दुर्वासा ऋषि के द्वारा चढ़ाया हुआ फल यहाँ पुंज स्थला ने उठा लिया। फल उठाते ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया
कि तुम इंद्र की परी पुंज स्थिला हो, पर जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बंदरी बनोगी। मंत्री बनने का श्राप दे दिया। पुंज स्थिला रोने लगी, पुकार करने लगी, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने उपाय बताया कि जाओ, मैंने तुम्हें जो श्राप दिया है उस श्राप के बदले में श्राप भोगना तो पड़ेगा, परंतु तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा लाल प्रकट होगा जो भगवान श्री राम का प्यारा भक्त होगा। पुंज स्थिला अंजनी रूप हुआ। अंजनी बंदरी रूप हो गई। राक्षसों का द्रोह हो रहा था, दौड़कर भागी, एक आश्रम में पहुंची। वहां केसरी जी महाराज रहते थे। उन्होंने उस राक्षस का वध किया और जुग पानी समस्त जीवों को भगवान राम परमात्मा के समान समझना चाहिए। सभी के अंदर राम है। सब जगत माता, जग जननी आदि शक्ति माता बहनें, उन सब के अंदर आदि शक्ति का रूप है। अगर मनुष्य की दृष्टि ऐसी हो जाए तो भगवान हर एक प्राणी की समझ में आने लग जाता है, पर अपनी दृष्टि में तो गलत फंसा हुआ है। छल है, कपट है, स्वार्थ है। इस स्वार्थ भावना से एयर का पर्दा लग रहा। जब इंजन में तेल चल रहा था, तेल भी था, जनरेटर बंद हुआ, तेल डाला, पर फिर भी जनरेटर चालू नहीं हुआ। क्यों? कि तेल तो डाल दिया पर उसकी एयर नहीं निकाली। एक हवा का बरबड़ा उस जनरेटर और इंजन को बंद कर देता है। उसी प्रकार से अहंकार का बरबड़ा शरीर में सबके बैठा हुआ है। उस अहंकार के एक को निकाल दोगे, उसी दिन तुम परमात्मा के भक्त माने जाओगे। भाइयों, यह है सत्संग की लीला। और सत्संग कब मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ेगा। और बुद्धि का विवेक कैसे बढ़ता है? सत्संग से। सत्संग में ठोकरे खाओगे तो अपने आप धीरे धीरे विवेक बढ़ने लग जाएगा। जैसे पत्थर होता है नदी में, धार में आए, नदी का प्रवाह में गड़के गड़कते गड़कते उसमें लौटते लौटते उसकी सब धार मिट करके गोल पत्थर हो जाता है। उसी प्रकार से ये शरीर नम्रता में बदल जाएगा। अभी शरीर के अंदर कठोरता है। कठोरता का अर्थ यह है कि मनुष्य के अंदर दया और दान की भक्ति नहीं जाग रही। दया दान की भक्ति जागेगी। दया कहां करनी है, दान कहां देना? दान 9 प्रकार का है। अन्नदान, तनदान, धनदान, स्वर्णदान, भूमिदान, हस्तिदान। राजा महाराजा बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, बहुत बड़े पद वाले बन जाओगे, तो उसका दान भूमि दान में दान लगेगा, पैसे से दान मान नहीं जाएगा। राजा लोगों का दान भूमि होता है और महात्मा लोगों का दान हाथी दान से महात्मा का दान पूर्ण होगा। और अपन सब लोगों का दान कौन सा दान है? उत्तम गोदान और कन्यादान। हर प्राणी को कन्यादान करना है। और कन्यादान जब महाराजा दशरथ जी ने किया
तो उनके घर भगवान श्री राम जैसे पुत्र का आवेश हुआ। सज्जनों, ये दान की लीला और गोदान हर प्राणी को जीते जीवित देना है। ये मैं समझो महाराज ने गा दान करवा की मरवा की नहीं मरे जल्दी थोड़ी देर। गोदान पापी जीव आत्मा को भी बेहतरीन नदी में नाव बनकर के पूंछ से पेली पार कर दे। उनके बाद कहते मुंदणी को नहीं, अब थारो यमराज जाने तू जाने। यमराज रिकॉर्ड देख करके सजा देगा, पर मैं तो तुझे जब पार करने वाली थी तो वेतन को पार करने वाली गोदान है। इसलिए सज्जनों, गोदान, कन्यादान, अन्नदान सब मनुष्यों को ताराने वाला इस प्रकार से 9 प्रकार का दान ये दिया है शास्त्र पुराण के अंतर्गत। इसी प्रकार की लीला भगवान श्री राम ने करते हुए और अनुसुईया जी के आश्रम में गए और अनुसुईया जी माता ने नारियों को शिक्षा देने के लिए नारियों को 4 प्रकार का पद दिया है। कितना प्रकार का पद? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और नीच। उत्तम प्रकार की नारी किसको कहा? मध्यम और नीच और कनिष्ठ। जैसे देसी भाषा में कहते हैं कि बढ़िया अच्छे नंबर की जो नारी है उसको बोलते हैं लक्ष्मी। और फिर आप नाम बदलता है तो उसको बोलते हैं बिल्ली। बिल्ली मतलब थोड़ी सी आदमी खेवे और घर की बेटी बेटी आके खाड़ दे, वो बिल्ली का रूप है। यदि थोड़ो भी सामान नहीं लाया, आदमी के पास सामान मंगाया और बेचारा भूल के पैसा को नहीं था नहीं लाया, तो डंडो लेके बल तो चूल्हा में से लाख लियो भी उभी हो जावे, वो है नालडी। चौथा रूप है रोजड़ी। कथा चल रही माँ बहना आओ पधारो, मु नौवा दोवा तो रसगुल्ला जिधर चालूंगा मार तो बड़े को नहीं को नहीं, वो नाई भी नहीं, कथा चाल तो नहीं ना सकी और गंगा में यहाँ स्नान करने नहीं आई, वो रोजड़ी के समान है। सज्जनों, ये 4 नारियां हैं। इन चारों ही नारियों का अनुसुईया जी ने अनेक प्रकार से अपने विवेक से विचार करते हुए बताया। एक लाइन में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसे समझ जाना। जग पाति प्राति है 4 विधि श्री रामचंद्र भगवान की हो। सबसे उत्तम पतिव्रता नारी उसको कहा है कि सपने में भी उसने किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखा हो और उसकी छाया नहीं देखी हो। अपने परिवार में रह करके अपने आचरण का पालन करते उसको नाम दिया है उत्तम पद वाली पतिव्रता। और पतिव्रता किसको कहा? पतिव्रता नारी का संवाद जब आता है, अनुसुईया जी माता पतिव्रता थी, सुलोचना पतिव्रता हुई, सती साड़ू माता पतिव्रता हुई। तो पतिव्रता अर्थ क्या है? संसार के अंदर नारी के लिए पति ही देवता के समान है। चाहे तीर्थ नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, चाहे व्रत भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर अपने पति को पूज्य देव के रूप में मान लिया तो जान लेना उसकी 4 धाम की यात्रा हो गई। रोज व्रत करे, रोज तीर्थ करे, रोज कथा सुने, रोज मड़ी को लियो, लाकड़ा को लियो, और कूचा और मारे जुने लाओ और तुकारो दे रहे पति को यदि गाली देती है तो उस नारी का न तो तीर्थ सफल है, ना कथा सफल है और ना व्रत पूजा सफल है।
5 श्रृंगार नारियों के सदा मस्तिष्क पर रहने चाहिए, शरीर पर। सबसे पहले है तो सिंदूर की मांग, दूसरा श्रृंगार है स्वाग की बिंदिया टीकी, तीसरा श्रृंगार है हाथ में लाख का चूड़ा, और चौथा श्रृंगार है शरीर पर चूंदड़, पांचवा श्रृंगार है पांव में पायजे, उंगलियों में पोलरियां। ये 5 श्रृंगार अगर पति जीवित है तो चाहे सिर उतर जाए पर शरीर से उतरना नहीं चाहिए। पर आज की स्त्रियां क्या करती है, हमारे चूड़ो बच्चा को खुटी ने टांग दे रहे हो। 5 रुपए की कंकु की डिब्बी आती है, 1 महीना चलती है, उससे मांग नहीं भर रही है। मांग में कितनी बड़ी शक्ति है। सीता जी मांग भरी, हनुमान जी आया और मांग की पूछी तो उनकी मांग यह चीज है जो अपने पति पर कोई दुख आपत नहीं आवे। स्त्री में वो शक्ति होती है जो सब सर्व बाधा को टाल देती है, स्त्री की मांग। और वही मांग 7 फेरा के बाद ही भरी जा रही है। पर यहाँ कभी कभी किसी के नजर आवे मांग, यहाँ गांव में पूछवा बुरो लगे अंदर हाथ खड़ा करा दो, किन्ने किन्ने मांग भरी। ऐसी लगती जैसे विधवा बेटी हो। विधवा का दर्शन नजर होता है, जिसके हाथ में चूड़ा नहीं है, जिसके मांग नहीं है, जिसकी स्वाग की बिंदिया नहीं, पति देवता भी गण्य है, पर वो कैसी है, विधवा के समान। इसलिए सज्जनों, 5 प्रकार का श्रृंगार तुम्हारे मस्तक पर रहेगा तो तुम्हारे शरीर में। और 8वां गर्भ देवकी में प्रवेश किया। इधर नंद बाबा के घर यशोदा माता के गर्भ में जोग माया आदि शक्ति प्रकट हुई। सज्जनों, कंस का तन बढ़ रहा था जब धरती माता घबराई और यहाँ ब्रह्मा से शंकर भगवान सभी देवता मिलकर के प्रार्थना करने लगे, भगवान श्री कृष्ण का पलना की तैयारी करते हुए आइए। और यहाँ आनंद बरस रहा था। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
लाल की नंद भयो रे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा डालरी के कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा डालरी के हो नंद लाल की हाथी घोड़ा डालरी के हो नंद लाल की हाथी घोड़ा डालरी के हो नंद लाल हो भयो रे हो नंद लाल की भगवान भयो हो नंद लाल ओ बोले आनंद भयो हो नंद लाल जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल हो भयो रे हो नंद लाल की हो भयो रे हो नंद लाल हो हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल नंद नंद भयो रे हो नंद लाल की हो नंद नंद भयो रे हो नंद लाल की भयो रे हो लाल की जय हो नंद लाल
नीचे आ जाए क्योंकि मंच पे भैया